राम राम। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 19 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण य के साथ आधा स। आप आधे स को पहले वाले य के साथ में भी बोल सकते हैं और पीछे वाले य के साथ में भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपको इसको यस्य पढ़ना है, यश्य नहीं। कुछ लोग स को श पढ़ते हैं, वहां आपको ध्यान रखना है। तो य के साथ आधा से यस और य पूरा है उसमें अ मिक्स करेंगे यस्य। स वे के ऊपर आधा र, स के साथ आधा र सर्वे। स में अ मिक्स करेंगे समा। र के साथ आधा म रम। भा आ की मात्रा भा में तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, समारंभः। पहला चरण फिर से यस्य सर्वे समारंभः। दूसरा चरण का म में अ मिक्स करेंगे काम। स के ऊपर आधे न की बिंदी संग। क के साथ आधा ल संकल्प। प में अ मिक्स करेंगे काम संकल्प। व जी के ऊपर आधा र, व के साथ आधा र पढ़ेंगे वर्जिता। ता में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, वर्जिता। सेकंड चरण फिर से काम संकल्प वर्जिता। पहला और दूसरा चरण साथ में यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता। तीसरा चरण देखेंगे ज्ञाना। मात्रा के अंदर आधा ग है, उसको नाक के साथ पढ़ेंगे ज्ञानाग और न पे ई की मात्रा नी, ज्ञानाग्नि। द के साथ आधा ग दग। ध में अ मिक्स करेंगे दग्ध। क माँ के ऊपर आधा र कर्मा। ण शब्द पुराने के बाद ण पे अनुस्वार आधा म कर्माणम। तीसरा चरण फिर से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। चौथा चरण त में अ मिक्स करेंगे तमाहु। हु के बाद में विसर्ग, क्योंकि हु में ऊ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हु, तमाहु। मात्रा के अंदर आधा अण है, उसको पन। ड पे ई की मात्रा पंडी। त पे अनुस्वार शब्द पूरा होने के बाद आधा में पंडितम। बुधा आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, बुधा। तो चौथा चरण फिर से तमाहु पंडितम बुधा। तीसरा और चौथा चरण साथ में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। एक बार फिर से यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। श्लोक का अर्थ देखेंगे इस श्लोक में और इससे अगले वाले श्लोक अध्याय 4 के श्लोक नंबर 20 में। इन दोनों श्लोकों में भगवान जो कर्मों को तत्व से जानते हैं, मतलब जो कर्म में अकर्म देखते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं, उन कर्मों का तत्व से जानने वाले सिद्ध योगी जो महापुरुष हैं, उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? यस्य जिसके सर्वे संपूर्ण समारंभः, सर्वे समारंभ यानी संपूर्ण कर्मों का आरंभ क्या है? काम संकल्प, काम यानी कामना इच्छा, और संकल्प, संकल्प वो चीज होती है जब हमारे मन में बहुत सारी स्फूर्णाएं, मतलब बहुत सारी बातें चलती हैं, तो वो उनमें से जिस स्फूर्णा पे हमारा मन चिपक जाता है, उस स्फूर्णा के प्रति हमारे को प्रियता अप्रियता हो जाती है, मतलब ये होना ही चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होने पर वो एक संकल्प बन जाता है। तो काम यानी कामना और संकल्प वर्जिता, तो जो संपूर्ण, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ ही काम यानी इच्छा और संकल्प से रहित हैं। आगे ज्ञानाग्नि दग्ध,
ज्ञान की अग्नि, ज्ञान अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि, दग्ध जल गए, कर्माणम संपूर्ण कर्म, जिसके संपूर्ण कर्म जो हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में जल गए हैं। तमाहुः, इसमें दो शब्द हैं, तम प्लस आहुः। तम यानी उसको, आहुः यानी कहते हैं। पंडितम, पंडित, बुधाहा जो ज्ञानी जन है, बुद्धिमान है, वो उसको पंडित यानी बुद्धिमान, ज्ञानी जन भी उसको क्या कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ, जिसके संपूर्ण कर्मों का आरंभ इच्छा और संकल्प से रहित है और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसे ज्ञानी जन भी पंडित यानी बुद्धिमान कहते हैं। मतलब जब भी आप कोई कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उस समय न तो फल की कोई इच्छा है और न ही किसी बात की प्रियता अप्रियता है कि मतलब यही काम होना चाहिए, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई संकल्प नहीं है। तो कर्म के आरंभ में भी वह कर्मों से कनेक्टेड नहीं है और उसके बाद में कर्म पूरा होने के पश्चात भी उसमें फल और आसक्ति न होने के कारण उसके द्वारा किया गया कर्म भी उसकी विवेक रूपी अग्नि से जल चुका है, मतलब वो कर्म अकर्म बन चुका है। तो इसलिए ऐसी बात बताई कि जो सिद्ध महायोगी है उनके संपूर्ण कर्मों के आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं, इस कारण उनके संपूर्ण कर्म भी ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं। और जब कर्म नहीं किया जाता तो कर्मों का फल भोगने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करते हुए फल आसक्ति से रहित होने पर वो कर्म फलदायक नहीं होते, सब कुछ किसके अर्पित हो जाते हैं, भगवान के। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।